सो हेलो एवरीवन। यस्टरडे कल हमारी क्लास में हम लोगों ने एंड किया था इस बात पे कि क्लास हमारी जो थी वो इंट्रोडक्शन की क्लास थी, जिसमें हम लोगों ने टेंसेस के इंट्रोडक्शन की बात करी। ठीक है, आज हम लोग बात करते हैं, सामने दो स्टेटमेंट लिखे गए हैं, है ना, और ये दोनों स्टेटमेंट टेंसेस के डेफिनेशंस माने जाते हैं, राइट। तो क्या है पहला स्टेटमेंट आपका? फर्स्ट स्टेटमेंट है टेंस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम एंड एक्शन, और इसकी बात मैंने कल कर लिया था, ठीक है, और इसको मैंने दिखाया भी था कि ये सबसे वैलिड इंफॉर्मेशन है जो टेंसेस के बारे में हो सकती है, राइट। आगे दूसरी एक इंफॉर्मेशन है, दूसरी एक डेफिनेशन है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस भी है, ठीक है, दैट इज कि टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब। लेकिन अब मेरे मन में ये आता है ना कि कैसे टेंस जो है वो वर्ब का एक फॉर्म है, क्या पॉसिबल है कि इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं? क्या ऐसा ही होता है कि टेंसेस चेंज होने का मतलब ये है कि वर्ब चेंज हो गया? तो ये आप क्लियरली ध्यान रखिएगा दैट टेंस जो होता है, कोई भी टेंस, डजेंट मैटर, देयर आर 12 टेंसेस, तो कोई भी टेंस अगर होगा तो वो टेंस डिपेंड करता है वर्ब के ऊपर में। जैसे जैसे आप वर्ब चेंज करोगे वैसे वैसे आपका टेंस चेंज होता जाएगा। वर्ब अगर आप चेंज करते जाते हो तो टेंस भी चेंज होता जाएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है, राइट। नाउ द थिंग इज व्हाट कि अगर मैं फॉर्म ऑफ वर्ब की बात कर रहा हूं तो इसके लिए पहले मुझे वर्ब को समझना पड़ेगा कि कौन कौन से वर्ब होते हैं, कौन सा मेन वर्ब होता है, कौन सा हेल्पिंग वर्ब होता है। तो आज की क्लास में हम लोग मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के इस कॉन्सेप्ट को बेहतर तरीके से समझने का ट्राई करते हैं, राइट। सो लेट्स बिगिन। द थिंग इज now the thing is that we are having a word that is verb, okay। now अगर मुझे इस verb को कैटेगराइज करना है कि verb कितने टाइप्स के होते हैं, है ना, तो कैसे करेंगे इसको? तो मेनली ऐसा देखा गया है दैट मेनली verb को डिवाइड किया जाता है, मेनली verb को डिवाइड किया जाता है टू टाइप्स में, राइट। टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक कौन सा टाइप होता है? द फर्स्ट टाइप, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टाइप इज दैट इज मेन वर्ब, ओके, मेन वर्ब, right? This is the first type, and the second type which we talk about is helping verb, okay, helping verb। अब एक नाम और है, we are having one more name of this helping verb। helping verb का एक नाम और क्या है? that is auxiliary verb भी कहते हैं इसको, AUXILIARY, राइट। ऐसे स्पेलिंग को भी आप ध्यान रखेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब। क्वेश्चन ये उठता है कि ऑक्सिलरी वर्ब इसका नाम क्यों है? क्योंकि ऑक्सिलरी का सिनोनिम होता है हेल्पिंग, राइट। तो इसलिए हेल्पिंग की जगह पे आप ऑक्सिलरी वर्ड यूज कर सकते हो, ठीक है। अभी मैं मेन वर्ब के ऊपर बात नहीं कर रहा हूं, इसकी बात हम लोग अगले क्लास में करेंगे। फिलहाल के लिए मैं बात कर रहा हूं आपसे हेल्पिंग वर्ब के ऊपर में, ठीक है। मैंने ये पता करना है कि हेल्पिंग वर्ब जो है, ये पर्टिकुलर आपका जो वर्ब है, ये कितने टाइप्स का होता है ना। तो अगर मैं इसके टाइप्स की बात करूं तो इसको फर्दर क्लासिफाई किया जाता है टू टाइप्स में, है ना। हेल्पिंग वर्ब्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। कौन कौन से वो टू पार्ट्स हैं? तो फर्स्ट पार्ट जो है, जो फर्स्ट पार्ट है उसका नाम है प्राइमरी हेल्पिंग, ओके, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, और प्राइमरी ऑक्सिलरीज भी कहते हैं इनको, है ना। एंड जो सेकंड हमारा टाइप है दैट इज मॉडल ऑक्सिलरीज कहते हैं, ओके, मॉडल ऑक्सिलरीज। आप ऐसा समझिए, बहुत सिंपली ध्यान रखिएगा, मॉडल ऑक्सिलरीज को मॉडल वर्ब्स के नाम से भी जाना जाता है, और आजकल मॉडर्न इंग्लिश में इसका नाम चेंज होकर केवल मॉडल्स हो गया है। तो आप देखेंगे दैट you'll be finding this thing that CBSE बोर्ड के अंदर में या फिर किसी भी बोर्ड के अंदर में we are having one topic that is models। अब ये मॉडल्स क्या है? तो इसी मॉडल वर्ब की बात हो रही है, ठीक है। तो अब हमारे पास में हेल्पिंग वर्ब की टू टाइप्स हैं फर्दर। फर्स्ट वन इज प्राइमरी ऑक्सिलरीज एंड सेकंड वन इज मॉडल ऑक्सिलरीज, जिनको मॉडल वर्ब्स या फिर मॉडल्स भी कहा जाता है, ओके। नाउ द थिंग इज कि मुझे ये पता करना है कि मॉडल वर्ब्स के कौन कौन से टाइप हो सकते हैं और प्राइमरी ऑक्सिलरीज के कौन कौन से टाइप हो सकते हैं, राइट। देखिए, तो मैंने अभी एक क्लासिफिकेशन किया आपके सामने, जिसमें मैंने आपको ये बताया कि हेल्पिंग वर्ब्स जो होते हैं इनको हम लोग फर्दर क्लासिफाई करते हैं टू पार्ट्स में। एक को हम लोगों ने नाम दिया, द फर्स्ट वन इज प्राइमरी ऑक्सिलरीज, ओके, प्राइमरी ऑक्सिलरीज, ओके, एंड द सेकंड वन इज मॉडल ऑक्सिलरीज, मॉडल ऑक्सिलरीज। अब मैंने आपसे एक जेन्युइन क्वेश्चन पूछना है कि इंग्लिश के अंदर में कितने हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं टोटल। अगर मुझे ये पता करना है दैट व्हाट इज द नंबर ऑफ टोटल हेल्पिंग वर्ब्स, व्हाट आर द नंबर ऑफ टोटल हेल्पिंग वर्ब्स इन इंग्लिश।
ये मुझे पता करना है, तो कैसे आइडेंटिफाई करूंगा? देखिए, आप इस चीज को इजीली ऐसे समझिए कि ये एक बहुत बड़ी सी फैमिली है। प्राइमरी ऑक्सिलरीज एक बड़ी फैमिली है, इसको ऐसे कंसिडर करिए दैट इट इज अ बिग फैमिली। और एक बड़ी फैमिली कैसी बनती है? उसमें छोटी छोटी फैमिलीज अदर भी होती हैं, है ना। फॉर एन एग्जाम्पल, हमारी ही अगर फैमिली है तो उसमें मेरे फादर की फैमिली हो गई, मेरे अंकल की फैमिली हो गई, या फिर और भी छोटी छोटी फैमिलीज को मर्ज करके एक बड़ी फैमिली फॉर्म होती है, राइट। उसी तरह से प्राइमरी ऑक्सिलरीज एक फैमिली है, और इस फैमिली के अंदर में वी आर हैविंग 3 smaller families, that is, one family is to be, second family is to do, and third family is to have. Okay, we are having 3 families: to be, to do, to have. Okay, अगर मैं इन तीनों फैमिलीज की बात करता हूं, फर्दर अगर मैं इनकी बात करता हूं कि टू बी फैमिली में कौन कौन आता है, टू डू फैमिली में कौन कौन आता है, टू हैव फैमिली में कौन कौन आता है, तो कैसे बात कर सकते हैं इसके आगे? देखिए, टू बी फैमिली के अंदर में मैंने अगर बात करनी है तो एक होता है इज, एम, आर, वॉज, वर। इट इज नॉट वेयर, इट्स वर। वेयर का स्पेलिंग होता है WHERE। ओके, सो इट इज वर। इज, एम, आर, वॉज, वर। इसके अलावा भी वी आर हैविंग 3 मोर एक्स्ट्राज, दैट इज बी, बीन एंड बिंग। और इनका यूज पैसिव वॉइस में किया जाता है ना। तो अगर मैं इनको काउंट कर रहा हूं टोटल, इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, बिंग, तो अगर इंग्लिश में कहीं भी आपको टू बी फैमिली की बात करी जाए तो आप बोलेंगे कौन कौन से वर्ब्स होते हैं? दीज वर्ब्स आर इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, बिंग। मेरे साथ में प्रोनाउंस करना है आपको जब भी वीडियो देखिएगा। नेक्स्ट, टू डू फैमिली की अगर बात करी जाए तो इस फैमिली के अंदर में वी आर हैविंग डू, डज, डिड, डन, and last but not the least, that is doing. Okay, so these are the 5 participants or 5 members of this to do family, and the last one is to have, that is has, have, had, having. सो इन सबको अगर मैं मर्ज करने जा रहा हूं तो मैंने पता करना है टोटल कितने हुए, टोटल कितने हुए। सो एक जनरल आइडिया अगर हम बात करें कि कितने हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरीज, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। सो टू बी फैमिली में 8 मेंबर्स हैं, 1 2 3 4 5। टू डू फैमिली में 5 मेंबर्स हैं, 1 2 3 4। टू हैव फैमिली में 4 मेंबर्स हैं। अगर मैं टोटल कर रहा हूं तो 17, राइट। इट मींस कि प्राइमरी ऑक्सिलरीज की फैमिली में कितने मेंबर्स हैं? एक जनरल आइडिया है कि 17 मेंबर्स होते हैं। ओके, अब मैं मॉडल ऑक्सिलरीज की अगर मैं बात करता हूं तो मॉडल ऑक्सिलरीज में क्या क्या है? बहुत इजीली आप इसको अपने माइंड में रख सकते हैं। क्या क्या है? तो वी आर हैविंग कैन, एंड आप जानते होंगे कैन का पास्ट क्या होता है? कैन का पास्ट होता है कुड, राइट। तो कैन, देन कुड, मे, देन माइट, वी आर हैविंग विल, और विल का पास्ट होता है वुड, राइट। शैल, शैल का पास्ट होता है शुड। डन। सो ये हो गए 8। इसके अलावा वी आर हैविंग 5 मार्जिनल मॉडल्स। इसकी बात मैं अगले क्लास में बताऊंगा मार्जिनल मॉडल्स क्या होते हैं। अभी के लिए आप ये ध्यान रखिए, नीड, डेयर, मस्ट, ought to एंड यूज टू। ये 2 ऐसे क्यों लिख रहे हैं? इसका भी पर्टिकुलर रीजन है। तो अगर मैं ये काउंट कर रहा हूं टोटल, तो ये मुझे दिख रहा है 5 और ये मुझे दिख रहा है 8। ओके, सो टोटल अगर कंबाइन करूं सो इट इज 13। ओके, तो अगर मुझे ये देखना है कि मॉडल ऑक्सिलरीज कितने हुए, 13, प्राइमरी ऑक्सिलरीज कितने हुए, 17, और 17 और 13 को अगर मैं मर्ज कर दूं तो टोटल ये जो क्वेश्चन था स्टार्ट में हमारा कि इंग्लिश के अंदर में टोटल कितने हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, सो 17 + 13 वी आर हैविंग 30 हेल्पिंग वर्ब्स। एक साथ आप प्रोनाउंस करिएगा मेरे साथ साथ में, दैट इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, बिंग, डू, डज, डिड, डन, डूइंग, हैज, हैव, had, having, can, could, shall, should, will, would, may, might, need, dare, must, ought to, used to, right? तो ये जो हमने एक फ्रेम बनाया है, ये एक वो जेन्युइन और जनरल हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो टेंसेस को डिसाइड करने के लिए मैंडेटरी होते हैं। ठीक है, तो आप इन सब बातों को आज अपने माइंड में रखिए। ठीक है, और आप अगले क्लास पे हमारे साथ जब हम आगे बढ़ेंगे तो इसमें हम लोग आगे बात करेंगे कि टेंसेस के स्ट्रक्चर्स और टेंसेस का वो नेम इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कहां से
राइट? टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग.